आज देश और भारत के बच्चों के लिए ये काला इतिहास होने वाला है, क्योंकि जो घटना उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई है, लगभग 18 बच्चों की मौत की खबर अब तक के आ रही है। पेट शॉप में जब मासूम बेजुबान जानवर वहां आग की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ऊपर में जहां पर 3D एनिमेशन गेमिंग सिखाई जाती थी, वहां के बच्चे वहां पर जलकर राख हो गए। मैं जैसे ही घुसा, मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाया ना, मैंने जैसे ही राइट साइड पे करा तो राइट साइड पे एक लड़की पूरी जली हुई। मैं और आगे गया तो एक बंदा व्हील चेयर पे, वो है बेचारा पैर से होगा कुछ, व्हील चेयर पे लेटा हुआ जला पड़ा है पूरा। जांच जो है वो कड़ी से होनी चाहिए। चाहे हम भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से खबर बना रहे हो, लेकिन हमारी बात जो है वो यूपी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बाप ने अपनी बेटी खोई है, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी चिंता कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। 2:30 बजे के लगभग उसका फोन आया था। उसने यही बोला, पापा हाँ आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग उसके जो है कॉल कट चुकी थी हमारी। उसके बाद हम फोन कर रहे हैं, बस 1 आध मिनट मुश्किल से बात हुई होगी, उसके बाद हम भागे हैं घर से। आज देश और भारत के बच्चों के लिए ये काला इतिहास होने वाला है, क्योंकि जो घटना उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई है, ये इतनी दर्दनाक है, इतनी दुखद है, जिसे सुनने के बाद पूरे देश के लोगों के दिल सहम जाएंगे, दिल बैठ जाएगा। खबर ही कुछ ऐसी है, लखनऊ के अलीगंज में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, लगभग 18 बच्चों की मौत की खबर अब तक के आ रही है। इसके बाद जो अस्पताल में भर्ती हैं, वहां से हो सकता है कोई दुखद खबर और निकल कर आए, लेकिन भगवान करे ऐसी सूचना ना निकले। इसके अलावा आपको बताते हैं, ये देश भर की सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि 18 बच्चों की जाने जाना ये अपने आप में इतनी दुखद घटना है कि जिसे कोई अलग एंगल में बताया नहीं जा सकता है। और जो मंजर वहां नज़र आ रहा है, जो वीडियोज़ वहां से लगातार वायरल हो रहे हैं, उसे देखने के बाद दिल सहम जाएगा, आपका भी, और जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो को उनका भी। इसलिए सीजी भास्कर ने ये पूरे एपिसोड को एक जगह कंपाइल करके डेटा आपके लिए कलेक्ट किया है कि जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, जो बचकर हॉस्पिटल में एडमिट हो पाए हैं, जिनकी हालत गंभीर है, वो क्या घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो वहां के हैं, योगी आदित्यनाथ, वो इस विषय को लेकर क्या बोल रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। और इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए हैं कि यह घटना स्थल पर आखिर हुआ क्या था, यह घटना इतनी दुखद कैसे बन गई। दरअसल आपको बताते हैं, कल की जो तारीख थी वो इतनी दर्दनाक थी कि दोपहर में एक घटना होती है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अलीगंज में, दोपहर के वक्त, जहां पर 3 मंजिले बिल्डिंग में आग लग जाती है। और शुरुआत होती है बेसमेंट से। बेसमेंट में है आपका पेट शॉप, उसके ऊपर एक गेमिंग क्लासेस, उसके ऊपर एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर ये सभी जगह पे बच्चे पढ़ते हैं। और नीचे में जहां पर पेट शॉप है, वहां पर कुछ पेट हैं जो सेल करने के लिए रखे हुए थे, कुछ पेट हैं जो इलाज कराने के लिए वहां पर आए हुए थे। और ये बेसमेंट से आग लगने की जब शुरुआत होती है, तो पूरे 3 मंजिले में ये आग फैल जाती है, और इस प्रकार से फैलती है कि इस पूरे घटना में मासूम 18 बच्चों की मौत हो जाती है। और इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे कि वो 18 बच्चे कौन कौन हैं आने वाले वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही किसकी थी इस पूरे विषय में, ये जांच का विषय है। फिलहाल अभी तक के इस पूरे मामले को लेकर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है सरकार द्वारा, और इसके अलावा 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इस पूरे मामले में। क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है, जिसे खबरों में तो आप सुन लेंगे, लेकिन महसूस करने के लिए आपको उन परिवार के बीच में जाना होगा जिनके घर के मासूम बच्चे, जो महज 20 से 24 साल के बीच के थे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपने माँ बाप से दूर हो गए, माँ बाप के बच्चे उनसे दूर हो गए। इससे दुखद घटना क्या हो सकती है। फिलहाल मैं जो 15 नाम प्राथमिक में आए थे, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन वहाँ बच्चे मौजूद थे जिनकी मृत्यु की सूचना अभी तक आ रही है। आर्यन यादव 22 साल के थे, अनुष्का सिंह 19 साल, अभिषेक वर्मा 21 साल, विवेक चौहान 23 वर्ष और शिवानी गुप्ता 20 साल, रोहित मिश्रा 24, मयंक तिवारी 21,
आदित्य श्रीवास्तव 22, नेहा कश्यप 19 साल, सौरभ यादव 20 साल, गौरव पांडे 23 साल, काजल रावत 19 साल, राहुल निषाद 22 साल और संदीप कुमार 21 साल और दीपक साहू 20 साल। आपने सबका उम्र सुना होगा, महज 20 से 23 साल के बीच में इनकी उम्र है। सोचिएगा, इन्हें तो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखनी थी, पूरी ज़िंदगी देखनी थी, लेकिन किसी की लापरवाही, किसी के कुछ घुसखोरों के वजह से ये घटना हुई होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं किसी के घर का कोई चिराग चले गया तो फिर किसी ने अपने माँ बाप को अलविदा करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए मैं शुरुआत से कह रहा था कि ये घटना इतनी दुखद है जिसे देखने के बाद आपके आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे, आपका दिल भी बैठ जाएगा कि ऐसी घटना एक काले दिन के बराबर होती है, एक ब्लैक डे जैसी होती है। जो घटना 22 जून 2026 को उत्तर प्रदेश लखनऊ के अलीगंज में हुई है। इसके अलावा बहुत सारी बातचीत हैं जो लगातार आपको कवरेज के माध्यम से देखा जाएगा सीजी भास्कर चैनल में। बट ये पूरा एपिसोड आप आगे देखिएगा कि मौके पर घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ था। पेट शॉप में जब मासूम बेजुबान जानवर वहां आग की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके अलावा ऊपर में जहां पर 3D एनिमेशन गेमिंग सिखाई जाती थी वहां के बच्चे वहां पर जलकर राख हो गए। उसके अलावा ऊपर में अन्य कोचिंग क्लासेस चलते थे, वहां पर भी ये घटना हुई है। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किनकी थी? और बड़ा सवाल, जब आग सुलगनी शुरू हुई, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया तो कहाँ था फायर ब्रिगेड, क्यों समय पर नहीं पहुँच पाया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्यों समय पर सेफ्टी टीम नहीं पहुँच पाई? क्यों समय पर स्टेट की SDRF टीम क्यों नहीं पहुँच पाई ताकि रेस्क्यू उन बच्चों को किया जा सकता था? क्यों उस कमर्शियल बिल्डिंग पर पीछे से जाने का एग्ज़िट रास्ता नहीं था? अगर होता तो शायद वो बच्चे अपनी जान बचाकर इमरजेंसी गेट से बाहर भाग जाते या कूद जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। आज वो अपने माँ बाप के पास होते, अपने परिवार के पास में होते। लेकिन ये एक लापरवाही है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो कमर्शियल बिल्डिंग का मालिक है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है जो उसके साथ में काम किया करता था। इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जांच इसलिए भी होनी चाहिए, सिर्फ ये 18 जानों की बात नहीं है, 18 परिवार की बात है, 18 भविष्य की बात है। इसलिए जांच जो है वो कड़ी से होनी चाहिए। चाहे हम भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से खबर बना रहे हों, लेकिन हमारी बात जो है वो यूपी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बाप ने अपनी बेटी खोई है, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी चिंता कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। आगे आप वीडियो में देखिएगा मौके पर जो मंजर हुआ था वो कैसा था, कितना दर्दनाक था, और इस दर्द को अगर आप सहन कर पा रहे हैं तो एक कमेंट करके आप अपनी राय यूपी के लखनऊ के अलीगंज के इस घटना को लेकर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। 2:30 बजे के लगभग उसका फोन आया था। उसने यही बोला, पापा हाँ आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग उसके जो है कॉल कट चुकी थी हमारी। उसके बाद हम फोन कर रहे हैं, बस 1 आध मिनट मुश्किल से बात हुई होगी। उसके बाद हम भागे हैं घर से। आदमी उस टाइम पे बात करने का टाइम थोड़ा ना वेस्ट करता है। आदमी रास्ते में जो है फायर एम्बुलेंस वगैरह को फोन कर रहा है, समझे, लेकिन उसको मिलने में भी बड़ा टाइम लग जाता है उन नंबर्स को। कोई नहीं, फोन नहीं उठा रहा वो अभी भी मैंने आपके सामने फोन किया, अभी भी फोन नहीं उठा रहा। मैं जब बाहर निकला हूँ ना, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। मैं फिर दोबारा घुसा। मैं जैसे ही घुसा, मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाया ना, मैंने जैसे ही राइट साइड पे करा तो राइट साइड पे एक लड़की पूरी जली हुई, जो मेरे दिमाग से अब तक निकल ही नहीं रही है। मैं और आगे गया तो एक बंदा व्हील चेयर पे, वो बेचारा पैर से होगा कुछ, व्हील चेयर पे लेटा हुआ जला पड़ा है पूरा। तो वो जो फायर वाले थे उनके पास रोड थी एक लोहे की, मेरे को पता है घुटन महसूस हो रही थी। मैंने सारे शीशे तोड़ता हुआ चला गया ऊपर तक। वो एक दूसरे को जैसे फिल्मों में होता ना, टाइटैनिक पिक्चर में हाथ पकड़ के मर गए, ऐसा सीन बहुत ही, हमारी आंखों में आंसू आ गए वो चीज देख के। तो बस मुश्किल से निकले हम कैसे भी। मेरे अंदर हिम्मत होती पाइप से नीचे आने की। इलेक्ट्रिसिटी का पाइप जो होता है काले वाला,
वो तार पकड़ के आ गई। थोड़े लोग और भी निकले थे, उनको पीछा करते करते मैं भी आ गई। नीचे जब तक आई तब तक फायर ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो मुझे पता नहीं, और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। एग्जिट होती तो शायद इजी होता निकलना, कुछ होता हमारे पास पीछे से एग्जिट, तो हाँ शायद बच जाते। सीढ़ियाँ धुएं से भर चुकी थी, गेट खोलने पे इतना ज्यादा धुआं था कि जैसे जान चली जाएगी, इतना धुआं था। कहाँ से जाती थी, शायद तार जल गई थी उसके बाद, क्यों आग निकल रही थी। मेरे हाथों में भी तो भी लगा था आग का, और मुझे इतना नहीं पता। मैं नीचे आ गई तो मेरी हालत भी नहीं थी, ना मैं होश में थी इतना। अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।